जय सेवा साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, चुनाव का समय आ गया है और कहीं ना कहीं पूरे आदिवासी समाज में या सारे समाजों में सब जो है अपना अपना प्रतिनिधि चुनने का सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग राजनीति में आना चाहते हैं। हम लगातार समाज के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, बोलते रहे हैं और समाज के बाकी लोग भी लड़ते रहे, बोलते रहे, जिसकी जितनी क्षमता बनी उतने करते रहे। लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है तो चुनाव के लिए अब हमारे समाज की क्या रणनीति है। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सरवाई समाज चुनाव लड़ेगा, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता कहाँ है, स्ट्रेटजी कहाँ है, वो आएंगे तो क्या करेंगे, ये सारी बातें बताने की आवश्यकता है। और इन सब बातों का निर्धारण तो तभी होगा जब छत्तीसगढ़ के, जैसे अब कहना चाहिए, पूरा 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा वाइज जब तक बैठक नहीं होगा युवाओं का, समाज के पदाधिकारियों का, तब तक तो ये तय ही नहीं किया जा सकता। हम चुनाव के बाद कहते रहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए। आज हम लोग उस विषय में क्या सोच रहे हैं? देखिए, तैयारी पहले होती है और जहाँ तक हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारे आंदोलन लगातार होते रहे हैं, चाहे 32% आरक्षण के लिए हो, चाहे वो बहुत सारे विषयों में, आदिवासी अत्याचार के विषय में हो। लेकिन अब चुनाव का समय है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य में रही है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के आदिवासी युवा और सामाजिक संगठन पहले तो निष्पक्ष रूप से एक जगह बैठे, चर्चा करें। ऐसा नहीं है कि केवल आप 29 जो कहना चाहिए जो केवल रिजर्व सीट है आदिवासी की, उसी में आप बैठें। आप उन सभी जगह आप बैठें और वहाँ पे जो है अपना कहना चाहिए क्या मांग है या वो क्या निर्माण करना चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, हॉस्टल चाहते हैं, जो भी वो चाहते हैं, उसका एक लिस्ट सब लोग बनाएं, बैठे चर्चा करें। एक सामाजिक चर्चा होना चाहिए। जब तक हम लोग ये चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी बात नहीं बोलेंगे, तब तक जो है ये जो चुनाव है हर 5 साल में आते रहेगा, जाते रहेगा और आदिवासियों की समस्या बनी रहेगी। हमारा कहना है कि पूरा आदिवासी समाज के युवा और बाकी सभी लोग जो हैं इस विषय पर निष्पक्ष होकर सोचें, चर्चा करें, बैठक करें और उसमें रणनीति बनाएं कि भाई हमारा जो समाज का मांग ये है। यदि ये मांग पूरा कोई करती है राजनीतिक, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तब तो ठीक है, हम उनके साथ जाएं। यहाँ अब तो 2-2, 3-3, 4-4 पार्टियाँ भी दिखेंगी, बहुत सारी पार्टियाँ दिखेंगी। लेकिन प्रदेश से मुख्य रूप से कहना चाहिए एक कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, और अभी एक आम आदमी पार्टी के लोग जो है लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन इनके पास जब तक हमारे मांग पत्र नहीं जाएगा, हर जगह अलग अलग मांग है, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्रों में अच्छे स्कूल बने, अच्छे टीचर आएँ। ये सभी बातें जो मांग है उसका आप सब लिस्ट बनाएं। इसके लिस्ट बनाने के लिए कम से कम आप बैठक करें। और अभी आप बैठक नहीं करेंगे, फिर जैसे चुनाव आएगा और चले जाएगा, फिर उस समय आप चर्चा करेंगे, तो उससे होगा क्या? मेरा ये कहना है कि आदिवासी वोट तो करे, लेकिन अपने मुद्दों पे वोट करे। हो सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री समाज का मुद्दा है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक हम किसी भी पैनल से यह बात नहीं सुन रहे हैं। और हम चाहते हैं जब तक हमारे सभी समाज के बंधु लोग, चाहे वो किसी भी सीट के हो, चाहे रिजर्व सीट के हो, अनरिजर्व सीट के हो, किसी को भी विधानसभा टिकट मिलता हो, उन सबको एक पत्र तो हमारी ओर से प्रेषित किया जाना चाहिए कि भाई आप, यदि आपकी सरकार आती है किसी भी, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, तो आप हमारी ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप अपने पार्टी का मुद्दा जो है आदिवासी अधिकार को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आदिवासियों को नेतृत्व देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि देखिए, हम एक चीज़ हम देखते रहते हैं, झारखंड में केवल 23% आदिवासी हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री ट्राइबल बन रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हम 32% हैं, 35% हैं, 32% तो सरकारी आंकड़ों में। उसके बाद भी हम जो है हमारे क्षेत्रों में, हमारे जगह हम अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं। हम खुल के अपनी बात नहीं बोल पाते हैं। अपने गांव में हम खुल के बात नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो किसी का सपना नहीं आया। जब तक आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई कौन बनेगा, जब तक आप मांग नहीं करेंगे, जब तक किसी मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे, यह समाज के लोगों के लिए मैं विचार में डालना चाहता हूँ। और वो तय करें कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा मुद्दा है कि नहीं है। आदिवासी समाज का हक अधिकार, शिक्षा, नौकरी में जो है प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सभी विषयों पे आज समाज को सोचने की ज़रूरत है। और जो भी लोग, पहले तो हम बैठक करके राष्ट्रीय पार्टियों को एक पत्र लिखें
हो सकता है अभी हम एक चीज़ देख रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो हर गांव से जो है अपना कहना चाहिए नेता चुनने के लिए वो अपने जो है ब्लॉक अध्यक्ष को पत्र लिख रहे थे कि मैं दावेदार हूँ करके। तो हम लोगों को ये पत्र लिखना चाहिए इन जितने पत्र देखे, भाई हमारे क्षेत्र की मांग ये है, हमारे समाज की मांग ये है, ये पूरा हुआ कि नहीं होगा। इन सभी ब्लॉक के जितने अध्यक्ष हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी अन्य दल के हों, उन सबके पास हमारा एक पत्र जाना चाहिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा, ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ हमारे हक अधिकार हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमको अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं उन सभी जगह अवसर की बात करता हूँ। राजनीति में भी हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे हम लोग बहुत जनरल सीटों में निर्णय हमारा वोट बहुत निर्णय रखता है, मतलब निर्णय को बदलने का प्रभाव रखता है। हम लोग जनरल सीटों में भी 50,000 60,000 वोटर हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं बन पाते, जिले के अध्यक्ष नहीं बन पाते, ये सब समस्या रहती है। और हम लोग आपस में सोचते रहते कि हमको तो नेतृत्व देंगे ही नहीं, तो हमको अपनी वोट की वैल्यू हमको खुद को समझनी पड़ेगी, हमको एक होकर अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। यदि नहीं देते हैं तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे तब कहीं जाके, और जो नहीं करता है उसका हम विरोध करेंगे। हमारा विरोध तो नीतिगत रहेगा, जब तक हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हमारे समाज को अवसर नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये हमको करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं यही चाहता हूँ कि देखिए सभी राजनीतिक दल जो हैं अपने अपना काम कर रहे हैं। हम समाज के लोगों को हमारे समाज के हक अधिकार के लिए ये बोलने का समय है, इस समय भी बोलिए। उसके बाद सरकार आने के बाद हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम आपने बोला ही नहीं था, आपका कोई मांग नहीं था, आपका कोई मुद्दा नहीं था। तो हमको अभी से अपने समाज का मुद्दा बना के इनको देना पड़ेगा, और इन मुद्दों पे वो सहमत है कि नहीं है। यदि हमारे समाज के मुद्दों पे सहमत नहीं है तो हम उनको वोट नहीं करेंगे, जो हमारे समाज के मुद्दों से सहमत रहेगा हमको वोट करेंगे। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि आपको ही तय करना पड़ेगा बैठक करके, हर ब्लॉक हर विधानसभा वाइज आप लोग बैठक करिए। युवा साथी लोग हैं, मैं मतलब एक मैसेज है मेरा कि मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि जितने युवा साथी हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। कम से कम एक बैठक रखेंगे, और उस बैठकों में यह तय किया जाए कि हर पोलिंग बूथ इस एरिया से या हर गांव से 2-2 3-3 जो हैं प्रतिनिधि हमारे रहें। धन्यवाद साथियों।